नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपके सामने आई हूँ। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 12 गुंडाधुर पढ़ा था। उसमें बताया गया था कि कैसे आदिवासी लोग निश्चल मुस्कान के होते हैं, निस्वार्थ होते हैं, कोमल होते हैं, जिस कारण उनका शोषण किया जाता है। पर वहाँ कुछ वो बैजनाथ पंडा है, वो क्या करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो उन्होंने अत्यंत व्याकुल होकर विरोध करने की ठानी और वहाँ के एक युवक थे गुंडाधुर, जिसको विरोधी नेता के रूप में चुना गया। तो इसके आगे आइए चलो पढ़ते हैं। आशा है आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो आइए वीडियो का आगे टाइम न करते हुए आगे बढ़ाते हुए देखते हैं इसमें क्या दिया है। गुंडाधुर ने नेतृत्व संभालते ही विद्रोह के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। इस विद्रोह की को स्थानीय बोली में भूमकाल कहा गया। गुंडाधुर जो युवक था, उसने नेतृत्व जैसे ही संभाला वैसे ही विद्रोह करने की एक रूपरेखा तैयार कर ली और इस विद्रोह का स्थानीय बोली में क्या बोला गया, भूमकाल कहा गया। इस विद्रोह का संदेश आम की टहनियों में मिर्च बांधकर गांव-गांव भेजा जाता था। विद्रोह के लिए जो संदेश भेजा जाता था वो कैसे भेजा जाता था, मिर्च को बांध देते थे आम के पेड़ के टहनियों में। स्थानीय लोग इसे डारा मिरी कहने लगे। जो वहाँ के जो स्थानीय लोग रहते थे वह इसे डारा मिरी का नाम से बुलाने लगे। बड़े उत्साह से स्वागत करते। गुंडाधुर की संगठन क्षमता अद्भुत थी। बहुत उत्साह के साथ उनका स्वागत करते थे और उनकी संगठन क्षमता बहुत ही अद्भुत देखने लायक थी। कुछ ही दिनों में हजारों बस्तीवासी इस भूमकाल आंदोलन से जुड़ गए। कुछ ही दिनों बाद बस्ती के हजारों लोग इस भूमकाल नामक आंदोलन में जुड़ गए। गुंडाधुर ने अंग्रेजों शोषक, व्यापारी, सूदखोरों, सरकार के पिट्ठू अधिकारी, कर्मचारियों को सबक सिखाने की रूपरेखा बनाई। गुंडाधुर ने जो विद्रोह का कार्यभार संभाल रहे थे, उन्होंने अंग्रेजों के जो सूदखोरों सरकार थे, पिट्ठू अधिकारी थे, सबको सबक सिखाने के लिए एक योजना तैयार की। गुंडाधुर की योजना के अंतर्गत अंग्रेजों के संचार साधनों को नष्ट करना, सड़कों पर बाधाएं खड़ी करना था। उनकी योजना के अनुसार क्या था, अंग्रेजों के जो साधन थे, संचार के साधन जिससे बातें पहुंचाई जाती है, उसको नष्ट करना था और रास्तों पर बाधाएं खड़ी करनी थी। थानों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों को लूटना और उनमें आग लगाना शामिल था। उनके थानों को, अंग्रेजों के थानों को लूट लिया जाता था और उसमें आग लगाने का काम भी उसी में शामिल था। 2 फरवरी 1910 को सबसे पहले बस्तर में इस ऐतिहासिक भूमकाल की शुरुआत हुई। ऐतिहासिक भूमकाल, जो भूमकाल नाम पड़ा था विद्रोह का, उसकी शुरुआत कब हुई, 2 फरवरी 1910 को। बस्तर का पुसवाल बाजार सबसे पहले लूटा गया। बस्तर में जो एक पुसवाल नामक बाजार था, उसको सबसे पहले लूटा गया। एक भूचाल सा आ गया, पुलिस थाने लूटे गए, शोषकों को मारा गया। जब वह बाजार लूटे तो एक भूचाल सा आ गया और सभी पुलिस थाने लूट लिए गए और शोषकों को मारा गया और जंगल विभाग के कार्यालय नष्ट कर दिए। जंगल विभाग में जो कार्यालय था वह नष्ट कर दिए गए। इस विद्रोह की आग देखते ही देखते पूरे बस्तर में फैल गई। ऐसे ही देखते देखते यह विद्रोह जो शुरू किए थे बस्तर वासियों ने, वह पूरे बस्तर में फैल गई। राजा ने इस विद्रोह की सूचना अंग्रेजों को दे दी। अंग्रेज सरकार ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए मेजर जनरल गेयर तथा डिवरे को 500 सशस्त्र सैनिकों के साथ बस्तर भेजा। यह विद्रोह ऐसे ही फैलता गया, पर तो वहाँ के राजा ने क्या किया, इसकी सूचना अंग्रेजों को दे दी। अंग्रेजों ने विद्रोह को खत्म करने के लिए जनरल गेयर तथा ड्रीवे को 500 सशस्त्र सैनिकों के साथ बस्तर भेज दिया। क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सैनिकों को घेर लिया। एक तरफ धनुष, बाण, भालों और फरसों से लैस भूमकाल लिए थे। उनके भेजे गए अफसरों को क्या किया, क्रांतिकारियों ने घेर लिया। एक तरफ धनुष बाण चल रहे थे, भाले चल रहे थे, फरसे चल रहे थे, भूमकाल लिए अर्थात भूमकाल के सैनिक थे, तो दूसरी तरफ अंग्रेज और उनके बंदूकधारी सैनिक थे। अंग्रेज सैनिकों ने गोलियां चलाई जिसमें 5 क्रांतिकारी मारे गए। अंग्रेज सैनिकों ने जो गोलियां चलाई थी उसमें 5 क्रांतिकारी मारे गए, पर विद्रोह अन्य स्थानों पर भी फैल गया। इसके साथ ही विद्रोह
अन्य जगहों पर भी फैल गया। गुंडाधुर और उसके सहयोगी लाल कालेंद्र सिंह, रानी सुवर्णा कुंवर, बाला प्रसाद नरसिंह तथा दुलार सिंह विद्रोह की आग को हवा दे रहे थे। गुंडाधुर के साथ जो थे लाल कालेंद्र सिंह और उसकी माँ सुवर्णा, बाला प्रसाद नरसिंह, दुलार सिंह, सभी लोगों ने विद्रोह को हवा देने अर्थात आगे बढ़ाने का काम किया। डोंगरगांव, अलनार तथा अन्य कई स्थानों पर चली इस तरह की मुठभेड़ों में लगभग 500 क्रांतिकारी मारे गए। ऐसे ही मुठभेड़ चलती रही, इसमें 500 क्रांतिकारी लोग भी मारे गए। एक बार स्थिति यहाँ तक पहुँची कि सैकड़ों साथियों के साथ गुंडाधुर ने मेजर गियर को घेर लिया। ऐसे ही करते करते एक बार स्थिति इतनी दूर तक पहुँच गई कि उस गुंडाधुर विरोधी ने मेजर को ही घेर लिया। वह आत्मसमर्पण के लिए भी तैयार हो गया, पर सोनू मांझी नामक एक लालची व्यक्ति ने अपने ही भाइयों के साथ विश्वासघात कर दिया। वह आत्मसमर्पण अर्थात अपने को सौंपने के लिए भी तैयार हो गया था, किंतु एक लालची व्यक्ति जिसका नाम था सोनू मांझी, उसने विश्वासघात कर दिया। उसने सभी क्रांतिकारियों को विश्वास में लेकर इन्हें इतनी शराब पिला दी कि वे बेसुध हो गए। कैसे विश्वासघात किया? सबको शराब पिला के बेसुध कर दिए। अलनार के मैदान में राग रंग में डूबे इन लोगों को अंग्रेजों की सेना ने घेर लिया और गोलियां चलाई। ऐसे ही करते हुए उन्होंने सेना को घेर लिया और गोलियां चलाने लगे। सैकड़ों लोग मारे गए, पकड़े गए। लोगों को जगदलपुर के गोल बाजार में इमली के पेड़ पर फांसी दे दी गई। ऐसे ही उनको गोलियां चलाई, पकड़ लिए गए और जगदलपुर में एक इमली का पेड़ होता था, उसमें फांसी दे दी गई। गुंडाधुर की छाया भी न छू सके वीर गुंडाधुर अपने विश्वास पात्र साथी ढिबरीधुर के साथ सघन वन में गायब हो गया। उन्होंने इतना करने के बाद भी गुंडाधुर को नहीं खोज सके और वह अपना साथी के साथ वन में कहीं गायब हो गया। बस्तर के इतिहास का यह स्वतंत्र आंदोलन यद्यपि सफल हो गया, पर इस आंदोलन के जरिए गुंडाधुर ने आदिवासियों को उनके अधिकारों के लिए जागृत कर दिया। यह आंदोलन सफल हुआ और आदिवासियों को उनके अधिकार के लिए भी जगा दिया। उनके भीतर अपनी मिट्टी, अपने जंगल के प्रति प्रेम भाव जागा और वे देशभक्त बन गए। उनके भीतर क्या जगा? अपनी मिट्टी, अपने जंगल के प्रति प्रेम भाव जागा और वो देशभक्त बन गए। उन्हें अपनी संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा मिली। उन्हें क्या मिला? अपनी संस्कृति और स्वाभिमान के लिए तत्पर रहने की भी प्रेरणा मिली। इधर लोगों के बदले तेवर देखकर शोषकों के मन में भय उत्पन्न हुआ। उधर क्या हुआ? लोगों के तेवर जब बदल चुके थे, तब जो शासन था, जो शोषक करते थे आदिवासियों का, उनके मन में क्या हुआ? भय, एक प्रकार का डर उत्पन्न हुआ। शोषक, अत्याचारी अधिकारी, सूदखोर तथा आदिवासियों के भोलेपन का लाभ लेने वाले अन्य लोग भयभीत हो गए। जिन्होंने उनके भोलेपन का लाभ उठाकर उनको शोषण करते थे, उन्होंने क्या हुआ? उनमें भय आने लगा। यह सब गुंडाधुर और उसके विद्रोह भूमकाल के कारण हो सका। अंग्रेजों में डर किसके कारण हुआ? गुंडाधुर और उसके विद्रोह भूमकाल के कारण ही हो सका। आज भी छत्तीसगढ़ में गुंडाधुर का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। गुंडाधुर को बस्तर का स्वाभिमान कहा जाता है। आज भी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में उनका नाम जो है बहुत ही श्रद्धा आदरपूर्वक लिया जाता है और उनको बस्तर का स्वाभिमान कहा जाता है। इसके बाद यहाँ अभ्यास प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।